हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कर रहे थे, और जो कि हमारे प्रिय गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो है वह संचालित किया जा रहा है। तो आज की वीडियो हम लोग टेस्ट नंबर 18 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। और अगर आप इसका पीडीएफ जो है चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ जो है आपको वहीं पे मिलेगा एवं सारी जानकारी जो है वहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है दोस्तों, वह सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और गुरुत्वा के नियम के अनुसार एफ बराबर जी इंटू 1 m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व। तो जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो है दोस्तों वह घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसी? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही है। वहीं दोस्तों बात कर ले यांत्रिक ऊर्जा, तो डायनेमो जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गतिज ऊर्जा को क्या है? तो गतिज ऊर्जा को दोस्तों कौन? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो दोस्तों हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना है। किसकी? आदिकाल की। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, जब पानी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन क्या होता है। तब इसका आयतन जो दोस्तों पहले घटता है और उसके बाद में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो मैग्नेटाइट जो है दोस्तों, यह जो है इसमें 70 से 75% तक लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो परमाणु ऊर्जा जो दोस्तों ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी पेट्रोल या कोयला, प्राकृतिक गैसें जब जो सारे हैं जीवाश्म ईंधन है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। तो भारत में उड़ीसा राज्य में जो स्थित चिल्का झील जो दोस्तों ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। सांबर झील कहाँ है दोस्तों? तो सांबर झील जो है यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में है। पुलिकट झील कहाँ दोस्तों? तो पिलकट झील तो दोस्तों यह जो है केरल में। कहाँ? केरल में। और वेबनाथ जो झील तो यह भी केरल में है। प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले 22 मई को क्या मनाया जाता है। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है यह मनाया जाता है। 11 मई को क्या मनाया जाता है? तो 11 मई को जो है हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और 5 जुलाई को क्या मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, ईमानदारी पूर्वक कठिन परिश्रम करो। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो इसका हो जाएगा वर्क हार्ड ऑनेस्टली। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है। तो हंसाने वाली गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। किसे? नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बोलता है दोस्तों, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा इकाई है। तो पेसो जो है दोस्तों ये फिलीपींस की मुद्रा है। कैसी? फिलीपींस की। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लें
मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीव की मुद्रा जो है मालदीवीय रुपया है। क्या? मालदीवीय रुपया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में जो दोस्तों है बहुब्रीहि समास है। कैसा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यूरिया का उपयोग किया जाता है? तो यूरिया का उपयोग जो दोस्तों उर्वरक उर्वरक के रूप में किया जाता है। किसमें? उर्वरक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के। वहीं दोस्तों बात कर ले सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जो दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? तो अदरक का दोस्तों इसके पहले वाले डिस्कशन में हमने देखा था कि अदरक का जो है तना जो है वह खाया जाता है। चूज द करेक्ट एडवर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ही लुक्स एट मी। ही लुक्स एट मी, तो इसमें क्या फीलिंग होगी बस? तो इनकरेक्ट इसमें जो होगा वो हमारा एंग्रेली भरा जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था दोस्तों वह कौन लिए थे? तो वह जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क जिम्मेदार है? तो मस्तिष्क जो है दोस्तों ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी, शरीर में संकुचन के लिए। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो जो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। फ्यूल्स हैज सम मीनिंग्स एज। तो फ्यूल्स हैज सम मीनिंग एज में देखेंगे दोस्तों तो इसमें क्या हो जाएगा? तो यह जो हमारा फ्रेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो दोस्तों लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। किससे? चींटी के डंक में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवला में जो दोस्तों आंवला में या खट्टे फल में दोस्तों वह सिट्रिक फल पाया जाता है। क्या? सिट्रिक में। सिरका में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो सिरका में एसिटिक अम्ल। एवं इमली में क्या पाया जाता है? तो इमली में दोस्तों टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या? टैट्रिक अम्ल। पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे? तो पार्श्वनाथ जो दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। के में 23वें। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बात कर लो दोस्तों 24वें तीर्थंकर के। तो 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर थे। कौन? महावीर थे। 21वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो ये मल्लीनाथ थे। कौन? मल्लीनाथ। एवं 22वें तीर्थंकर कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। इंडिका किसकी लिखी है? तो इंडिका जो दोस्तों या इसको जो है मेगास्थनीज ने लिखा है। किसने? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों चंद्रगुप्त काल से संबंधित है। विच वर्ड इज द फॉर्मेट फ्रॉम द सफिक्स? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा दोस्तों एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या? एडजेक्टिव। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो लोएस्ट चट्टान जो दोस्तों एक परतदार चट्टान का। किसका? परतदार चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना गर्त जो दोस्तों यह किस महासागर में है? तो यह दोस्तों प्रशांत महासागर में है, जो कि सबसे बड़ा गहरा पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पोप ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पोपा ज्वालामुखी जो दोस्तों यह शांत ज्वालामुखी है, जो कि म्यांमार में है। कहाँ? म्यांमार में। यूआरएल का पूर्ण रूप है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नाटक शब्द का कौन सा विशेषण बनेगा? तो नाटक शब्द का विशेषण जो है वो नाटकीय बनेगा। क्या? नाटकीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो तो वायसराय था वो कौन था? तो वो लॉर्ड डफरिन थे। कौन? लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले
एक कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में मुंबई के गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड कर्जन की बात कर ले तो लॉर्ड कर्जन के बारे में आप सबको पता ही नहीं, बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है और यह दोस्तों सबसे अलोकप्रिय वायसराय है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 1814 डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स गोद निषेध प्रसाद जो है तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों 1887 में मद्रास में तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। वोल्टामीटर द्वारा किससे मापा जाता है? तो वोल्टामीटर दोस्तों हम लोग किससे मापते हैं? तो वोल्टामीटर दोस्तों विभवांतर की मापा जाता है। किसके? विभवांतर को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश की प्रवाह को दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, आसमान में तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं? तो तारों में जो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके लिए? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है यह टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्णक होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में दोस्तों कितने वर्णक होते हैं? तो 7 वर्णक होते हैं। कितने? 7। द एग्जाम वाज खाली स्थान, तो इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो एग्जाम वाज सरप्राइजली इजी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र के समंजन क्षमता में समानतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है? तो आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता जो है दोस्तों वह घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जल का निक्षेप अपवर्तनांक क्या होता है? तो जल का निक्षेप अपवर्तनांक जो होता है तो 1.33 होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी 1.0003 जो होता है यह किसका अपवर्तनांक होता है? तो यह दोस्तों वायु का निक्षेप का होता है। किसका? वायु का निक्षेप का। एवं 0.3 किसका होता है दोस्तों? तो ये जो होता है बर्फ का निक्षेप का। किसका? बर्फ का निक्षेप का। एवं 1.36 दोस्तों ये एल्कोहल का होता है। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण में के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस की दूरी कितनी गुनी होती है? तो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी जो होती है तो वह दोगुनी होती है। कैसी? दोगुनी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बचाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है? तो आयोडीन की जरूरत जो होती है तो वह थायरोक्सिन के लिए होती है। किसके? थायरोक्सिन के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर को सोल्व करेगा, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। 43 नंबर है, मानव शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का जो कार्य है दोस्तों वह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन्स दोनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, सूर्य से प्रकाश खाली स्थान मिनट तक पहुंचता है। तो सूर्य से प्रकाश जो है दोस्तों पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड में। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। 45 नंबर को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। 46 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर हवा में नहीं पाई जाती है? तो आमतौर पर हवा में जो गैस नहीं पाई जाती है वह हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन जो है नहीं पाई जाती है। अगला है 47 नंबर को सोल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो कास्टिक सोडा का पीएच मान जो होता है दोस्तों वह 14 होता है। कितना? 14। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल है। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल दोस्तों 100% जहरीले एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 50 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन दृष्टि से संबंधित है? तो दृष्टि से संबंधित जो दोस्तों विटामिन ए होता है। क्या? विटामिन ए।
निम्नलिखित में से कौन सा फूल एकलिंगी है? तो फूल एकलिंगी की बात करें दोस्तों तो पपीता जो है एकलिंगी फूल है। कैसा एकलिंगी फूल है? 53 नंबर प्रश्न है, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुकूल का विलोम जो होता है दोस्तों वो प्रतिकूल होता है। कैसा प्रतिकूल? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना है? तो कैल्शियम से बना है दोस्तों वह दांत का क्या दांत जो है ये कैल्शियम से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो रक्त समूह नहीं की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह डी जो है वह सही नहीं है। रक्त सी का समूह का हिस्सा नहीं है। 56 को सॉल्व करेगा दोस्तों तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 2 घंटा हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस अकशेरुकीय जंतु का रक्त लाल होता है? तो दोस्तों यह जो होता है किसका होता है? तो केचुआ में। किसमें? केचुआ में है जो ये लाल होता है। सम्राट का शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो सम्राट का स्त्रीलिंग जो होगा वह सामग्री हो जाएगा। क्या सामग्री? ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कि पौधे में उत्तक को गोइन टिश्यू के रूप में जाना जाता है? तो गोइन टिश्यू के रूप में दोस्तों विभाजिक उत्तक को जाना जाता है। किसको? विभाजिक उत्तक को। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। हवा की ऊर्जा होती है तो हवा की ऊर्जा जो होती है बहती हुई हवा की गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? तो फूल के जो एक प्रजनन अंग दोस्तों पुंकेसर और अंडप होता है। क्या? पुंकेसर और अंडप। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें सूक्ष्म कणों में खनिज होते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? तो ओंकारेश्वर बांध जो तो ये नर्मदा नदी पर है। कहाँ? नर्मदा नदी पर। यू टूक टेरेटिव व्हाट इज द टेरेबल इन सेंटेंस? तो इसका सही आंसर जो जगह हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह एक एडजेक्टिव है। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों आर्थिक रूप से गरीबों का उत्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एंटोनॉम्स ऑफ स्ट्रेंथिस तो एंटोनॉम्स ऑफ एंथ्रेसिस का क्या हो जाएगा? तो वीकनेस हो जाएगा। गोल क्रांति किससे संबंधित? तो गोल क्रांति का संबंध जो दोस्तों हुआ आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बात कर लो दोस्तों दूध उत्पादन से किसका संबंध है? तो दूध उत्पादन से हम लोग ऑपरेशन फ्लड का जो है या श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से। मछली उत्पादन से किसका दोस्तों? तो मछली उत्पादन से है किसका है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताओ। टमाटर का उत्पादन का है जो लाल क्रांति से है। निम्नलिखित में से अक्षांशों में कौन भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है? तो भारत के बीचों बीच से गुजरता है दोस्तों वह कर्क रेखा गुजरता है। कौन? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉल का उपयोग होता है? तो इथेनॉल का उपयोग जो दोस्तों वो मादक पेय पदार्थ में, खांसी के सिरप में एवं पेट निर्माणक में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में खाली स्थान तत्व मौजूद होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद है। कितने? 32। निम्नलिखित में से सोने का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो सोने का रासायनिक नाम हमारा Au हो जाएगा। 72 नंबर को सोल्व करेगा तो इसका जो आंसर है वह डी हो जाएगा दोस्तों। 73 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? तो क्षार की बात करें दोस्तों तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दोस्तों ये एक क्षार है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। गिनी गुणांक खाली स्थान से लिया गया है। तो गिनी गुणांक जो दोस्तों ये लॉरेंज कर्व से लिया गया है। लॉरेंज वक्र से। किससे? लॉरेंज वक्र से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता था। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो थी वह कृषि की थी। कृषि की। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो यह जो ली गई है दोस्तों यह कालचक्र से ली गई है। किससे? कालचक्र से। एक वर्ष के लिए ब्याज देनदारी को छोड़कर किससे राजकोषीय घाटा कहा जाता है? तो प्राथमिक घाटा को राजकोषीय घाटा से ब्याज को भुगतान मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पोंगी स्कीम स्कैम को संदर्भित करता है। तो पोंगी स्कीम जो दोस्तों है धोखाधड़ी को किसको?
धोखाधड़ी निवेश को संवर्धित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मेक द वर्ब फ्रॉम द वर्ड आइडेंटिफिकेशन, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो गलत जो दोस्तों है और रंगपुर विद्रोह दोस्तों ये बिहार में नहीं बल्कि रंगपुर विद्रोह दोस्तों ये बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा, तो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला विद्रोह जो कहा वो किसने कहा, तो वह जो है बी डी सावरकर ने कहा। किसने, बी डी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गांधी द्वारा अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पर गुजराती में लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो यह कौन सी दोस्तों, तो गुजराती में जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम क्या है, धर्मात्मा गोखले। क्या, धर्मात्मा गोखले। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध और कब और किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम मैंगटिन ने राजा राम मोहन राय के सहायता से लगाया था। 84 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 नंबर है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से संस्थान के संस्थापक हैं, तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 86 नंबर का ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा सही दोस्तों। 87 नंबर बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 किसके संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है यह किससे संबंधित है, तो यह राज्य सूची के विषयों से संबंधित है। किससे, राज्य सूची के विषयों से। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभावित नहीं है, तो यह अनुच्छेद जो है 3 अनुच्छेद 3 के तहत जो है दोस्तों नए राज्य का प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट जो था दोस्तों वह कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन, बहादुर शाह द्वितीय। बधु का बहुवचन क्या होगा, तो बधु का बहुवचन जो हो जाएगा बधुएं हो जाएगा। क्या, बधुएं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो दोस्तों वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो लेकिन इसको पूरा जो है दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 400 मीटर रस्सी इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में संत कबीर की प्रसिद्ध रचना है, तो संत कबीर की जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों बीजक है एवं अनुराग सागर, दोनों के दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। हु गिव्स यू दिस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। लिटमस बिलियन खाली स्थान से निष्कासित किया जाता है, तो लिटमस बिलियन जो दोस्तों ये खाली किससे, तो यह लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। अगला है, किस ऑब्जेक्ट का खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, तो यह दोस्तों कौन सा नहीं बदलता है, तो यह दोस्तों द्रव्यमान जो है नियत होता है। 1 पिको बराबर होता है, तो 1 पिको बराबर होता है 10 के पावर -12 mm। चिल्ड्रन बिहेवियरी दोस्तों वेल। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो दोस्तों ये मुंबई में। कहा, मुंबई में। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वह हरिश्चंद्र था। कौन, हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।